मदीने की तपती दोपहर थी जब एक यहूदी ने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोका और अपने कर्ज का तकाजा किया। जबान में तलखी थी और लहजे में सख्ती। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, ए शख्स, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। यहूदी जिद पर उड़ गया और बोला, मैं तब तक यहाँ से नहीं हिलने दूंगा जब तक मेरा हक अदा नहीं होता। जिस हस्ती के इशारे पर चांद दो टुकड़े हो जाए, जिसके लिए सहाबा अपनी जानें हथेली पर रखते हों, उसने एक लफ्ज न कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से वहीं जमीन पर डेरा डाल लिया और फरमाया, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं भी यहीं तुम्हारे पास बैठ जाता हूँ। वक्त गुजरता गया, जोहर गुजरी, असर हुई, मगरिब और इशा का अंधेरा छा गया, यहाँ तक कि फजर की सफेदी नमूदार हो गई। अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तपती जमीन पर बैठा रहा, लेकिन माथे पर शिकन तक न आई। जब जान निसार सहाबा से ये मंजर न देखा गया और उन्होंने यहूदी को डराना चाहा तो अदल के पैकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुक जाओ, मेरे रब ने मुझे मबूस ही इसलिए किया है कि मैं किसी पर जुल्म न करूं, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। ये सुनकर यहूदी के पांव तले से जमीन निकल गई। उसने तड़प कर कहा, या रसूल अल्लाह, गवाह रहना, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप उसके सच्चे रसूल हैं। उसने रोते हुए कदमों में गिरकर अर्ज की, खुदा की कसम, मुझे दीनार नहीं चाहिए थे। मैं तो सिर्फ उस सच्चे नबी को तलाश कर रहा था जिसकी सिफत मैंने तौरात में पढ़ी थी कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मक्का में पैदा होंगे, मदीना की तरफ हिजरत करेंगे। मैं अल्लाह की वहदानियत और आपकी नबूवत की गवाही देता हूँ। ये मेरा माल आपके हवाले है, उसे वहाँ खर्च करें जहाँ अल्लाह का हुक्म हो।